अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Inshallah, today we will start 54th session of Ar-Rahiq al-Makhtoom, the Seal Nectar, biography of our noble Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yesterday हम लोगों ने जो उम्रे के लिए रवाना हो रहे थे उसके बारे में हम डिस्कशन कर रहे थे एंड वन ऑफ द मक्कन्स अब्दुल्ला बिन रवाहा जो आके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कह रहे थे दूसरों को, यानी जो दूसरे कुफार थे, कि इनके रास्ते से हट जाओ, गेट आउट ऑफ हिज वे, यू disbelievers make way, we will fight you about its revelation with strokes that will remove heads from shoulder and make friend unmindful of friend. तो वो आके इन द फेवर ऑफ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ही बात कर रहा था कि जो काफिर है उनके रास्ते से हट जाए और जो वही नाजिल हुई है यानी कुरान जो नाजिल हुआ है अगर उसके अगेंस्ट में कोई आता है तो उसके सर धड़ से अलग कर दिए जाएंगे. Going forward, after completion of the ritual walking and running between the two hills Safa and Marwa of Makkah, the Prophet ﷺ with the Muslims halted at the latter to slaughter their sacrificial animals and shave their heads. यानी उम्रे के जो जितने अरकान थे वो सारे कंप्लीट हो गए. उसके बाद जब ये स्लॉटर करना एनिमल करना चाहे वो एक जगह पे वो पहुंचे और फिर उन्होंने अपने सर के जो बाल हैं वो शेव किए. The main body of the pilgrims had now performed the basic rites of Umrah. However, those who were entrusted in charge of the weapons still remained. The Prophet relieved them from their duty and they went through the same devotions as the others. अभी हमने देखा था कि कुछ मील दूर मक्का से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे जो उनके हथियार वगैरह थे वो 200 आदमियों को उधर इंचार्ज रख के ये वेपन्स रखे थे. तो ये जब ख़त्म हो गया, इनके उम्रा कंप्लीट हो गई रिचुअल्स, फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको उनकी ड्यूटी से रिलीव किया. On the morning of the fourth day, the Quraysh nobles asked Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu to tell the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam to leave Makkah along with his companions. He could not violate the terms of the Treaty of Al-Hudaybiyah, so he ordered his men to depart for a village called Sarif, where he stayed for some time. अभी चौथे दिन यानी 3 days मक्का में रहने के बाद 4th day वो निकले. कुरैश ने कहा कि अभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साहबास के साथ निकलेंगे और बिकॉज एक कंडीशन थी ना ये ट्रीटी ऑफ अल हुदैबिया की, तो उन्होंने फिर ऑर्डर किया कि अभी रवाना होना है मक्का से और एक विलेज जिसका नाम शरीफ था वहाँ पर वो जाकर कुछ टाइम के लिए रुकेंगे. ड्यूरिंग दिस विजिट ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टू मक्का, हिज अंकल अब्बास offered the hand of his sister-in-law Maimuna bin Haris radiyallahu anha to him in marriage. अभी ये जो मक्के का उनका ट्रिप था उसमें उनके जो एक चचा थे अब्बास, उन्होंने अपनी सिस्टर इन लॉ जिनका नाम मैमुना बिन हारिस रदियल्लाहु अन्हा था उनका प्रपोजल दिया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को. एंड नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज काइंड इनफ टू एक्सेप्ट द ऑफर since it was an effective step towards cementing the ties of relationship between the Prophet and the influential men of Makkah. The wedding took place in Sarif. तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक्सेप्ट किया और इसका फ़ायदा ये था कि इनके जो रिलेशनशिप थे वो थोड़े और स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे. तो इस वजह से उन्होंने रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए रिश्ता एक्सेप्ट किया और इनके जो वेडिंग थी वो ये जो विलेज था सारिफ उधर उनका निकाह हुआ. Narrators have attached different designation to this umrah, so called it the compensatory umrah, which was performed in lieu of the one that was incomplete during the incident of Al-Hudaybiyah. Another designation, and which is given preference by jurists, is the umrah consequent to certain terms of a treaty already agreed upon. इस ट्रिप को या इस विजिट को अलग अलग नाम दिए गए हैं. नरेटर्स ने इसको अलग अलग नाम दिए हैं. एक ने कॉम्पेंसेटरी उम्रा का नाम दिया है और दूसरे ने आफ्टर द इंसिडेंट ऑफ अल हुदैबिया के इसको सिर्फ उम्रे का नाम दिया है बिकॉज पहली बार उन्होंने अटेम्प्ट किया था, फिर उस वक्त वो कंप्लीट नहीं हो पाया, फिर उसके बाद इनकी ट्रीटी जो एक अक़द थी हुदैबिया का अंडर सर्टन क्लॉजेस दे अग्रीड अपॉन इट, तो डिफरेंट इस ट्रिप को टाइटल दिए गए. ऑन द होल कॉम्पेंसेटरी जुडिशियल कंसेंट, retribution and reconciliation are all terms applicable to that visit. यानी ये एक विजिट जो था इसके अंदर बहुत क्लियरली वाज़े था कि जो इन लोगों दो पार्टी यानी मक्कन्स और मुस्लिम्स के बीच में एक मुआहदा हुआ था, तो ये
उसका एक जीता जागता सबूत था कि वो इम्प्लीमेंट हो रहा है. Whatever the treaty was, it was getting implemented. Some military operations directed towards some unyielding Biduns took place at the conclusion of the lesser pilgrimage. We shall mention some. अभी कुछ थोड़ी बहुत छोटी बहुत मिलिट्री ऑपरेशन हुई थी और ये बिदून्स इसमें इन्वॉल्व थे ये उम्रे के बाद. तो वो छोटे छोटे इंसिडेंट कौन से थे उस पर एक नजर डालते हैं. Number 1, a platoon of 50 men led by Ibn Abul Awja radiyallahu anhu was dispatched by the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam to the habitations of Bani Sulaim, inviting them to embrace Islam. अभी एक प्लाटून थी 50 आदमियों की जिसके लीडर इब्न अबुल औजा रदियल्लाहु अन्हु थे. वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बनी सुलैम में गए थे और उनको दीन इस्लाम कबूल करने की दावत दी. लेकिन उनकी बात जो है वो किसी ने भी नहीं सुना और एक फियर्स फाइटिंग उन दोनों पार्टियों के बीच में हो गई. मुस्लिम लीडर वुंड हुए और 2 आदमी एनिमीज में से कैप्चर कर दिए गए थे. दूसरा 200 आदमियों का ग्रुप एक चला था जिसके लीडर थे गालिब बिन अब्दुल्ला रदियल्लाहु अन्हु. वो फदक नाम की जगह पे डिस्पैच किए थे. वहां पर उन्होंने कुछ रिबेल्स को कत्ल किए और बहुत सारा माल गनीमत बरामद किया. Number 3, on receiving the news that Banu Quda'ah had gathered a large number of men to raid Muslim positions, the Prophet dispatched 15 men led by Ka'ab bin Umar al-Ansari radiyallahu anhu to deal with this situation. अभी जैसे ही खबर मिली कि एक कुंबा बनु कुदाहा गैदर हुआ है और वो मुस्लिम्स को रेड करना चाहते हैं, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक 15 आदमियों का प्लाटून भेजा जिसके लीडर काब बिन उमर अल अंसारी रदियल्लाहु अन्हु थे और उन्होंने सिचुएशन को संभाल लिया. They encountered the army and called them to accept Islam. The rebels replied in the negative and showered the Muslims with arrows, killing all of them except one who was carried back home, later seriously wounded. अब ये जो बागी थे इन्होंने नेगेटिवली रिप्लाई किया, इस्लाम की दावा कबूल नहीं की और मुसलमान के ऊपर पूरी आर्मी जो थी उनकी उसके ऊपर तीरों की बारिश कर दी और सबको कत्ल कर दिया सिवाय एक के जो बहुत सीरियसली इंजर हो गए थे. Fourth incident, an insignificant clash also occurred in Rabiul Awal 8th after Hijri. Shuja bin Wahab al-Asadi radiyallahu anhu along with 25 men marched towards the tribe of Bani Hawazin. They encountered no resistance but managed to gain some booty. अभी एक जगह पर रबी उल अव्वल 8 आफ्टर हिजरी में शुजा बिन वहाब अल असदी रदियल्लाहु अन्हु 25 आदमियों के साथ निकले. कौन से कुंबे के लिए? बनी हवाजिन के लिए. अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर कोई झगड़ा फसाद इतना हुआ नहीं और उनको माले गनीमत भी बरामद हुआ. अब हम डिस्कस करते हैं अनदर बैटल जिसका नाम है मुता. It was most significant and the fiercest battle during the lifetime of Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam, as it was a start to the great conquest of the land of the Christians. अभी ये जो नसारा क्रिश्चियंस उनकी लैंड के ऊपर एक फाइट है, बैटल हुई थी मुता जिसका नाम है और ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ टाइम की बहुत स्ट्रॉन्ग और भयानक किस्म की वॉर है. ये तकरीबन जुमादा उला 8 आफ्टर हिजरी को सितंबर 629 CE को शुरू हुई थी. मुता is a village on the borders of Greater Syria. It is a short distance from बैतुल मक़दस. ये एक विलेज है, गांव है जिसकी बॉर्डर जो है सीरिया को पड़ती है और ये थोड़ी सी ही दूरी पे है बैतुल मक़दस से. The Prophet had sent Al-Haris bin Umar al-Azdi radiyallahu anhu on a mission to carry a letter to the ruler of Busra. On his way, he was intercepted by Shurahbil bin Amr al-Ghassani, the governor of Al-Balqa, and a close ally to Caesar's, the Byzantine emperor. Al-Haris was tied and beheaded by Al-Ghassani. अभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल-हारिस बिन उमर अल-अज़दी रदियल्लाहु अन्हु को एक मिशन पे भेजा था कि वो एक लेटर लेकर जाए रूलर ऑफ बुसरा के पास. रास्ते में उनको यानी इंटरसेप्ट किया गया. किसके थ्रू? शुराबिल बिन अमर अल-गसानी ने. वो कौन थे? वो गवर्नर ऑफ अल-बल्का थे.
और सीजर के करीबी दोस्त थे, बाइजेंटाइन एम्परर के। और उन्होंने जो ये अल हारिस मैसेंजर था उनको बांधा और उनका सर कलम कर दिया। किसने? अल गसानी ने। The killing of envoys was regarded as severe crime and amounted to a declaration of war. अभी एक जनरल रूल ये था कि अगर किसी और गवर्नरेंस के पास से कोई मैसेंजर आता है या कोई और कंट्री की तरफ से कोई मैसेंजर आता है, एनवॉय आता है, तो उसको कत्ल करना अलाउड नहीं था। अगर कत्ल कर दिया जाए तो ये बहुत बड़ा क्राइम माना जाता था और इसको ओपन वॉर डिक्लेयर करने वाली बात होती थी। तो क्योंकि अल गसानी ने अल हारिस का कत्ल किया था, ये एक बहुत बड़ा क्राइम उन्होंने किया था। The Prophet was shocked at hearing the news and ordered that an army comprising of 3,000 men be mobilized and dispatched to the north to discipline the transgressors. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत शॉक लगा, बहुत धक्का लगा ये न्यूज़ सुनकर। फिर उन्होंने इमीडिएटली तकरीबन 3,000 आदमी मोबिलाइज किए और डिस्पैच किया कि जो जालिम है उसको सबक सिखाया जाए। It was the largest Muslim army ever mobilized up to that time on this scale, except in the course of the battle against the Confederates. तो ये बहुत बड़ी तादाद थी जो भेजी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। Zayd bin Harisa radiallahu anhu was appointed as a leader of the army. Jafar bin Abi Talib radiallahu anhu was to replace him if the former was killed. Zayd bin Haris radiallahu anhu को अपॉइंट किया गया था एज अ लीडर, और जाफर बिन अबी तालिब रदियल्लाहु अन्हु को कि अगर जैद बिन हारिसा रदियल्लाहु अन्हु को कुछ होता है तो एज अ डेप्यूटी लीडर यू कैन से उनको रखा गया था। एंड अब्दुल्ला बिन रवाहा वुड सक्सीड जाफर इन केस द लैटर आल्सो डाइड। और तीसरे नंबर पर अब्दुल्ला बिन रवाहा रदियल्लाहु अन्हु को उनके जाफर बिन अबी तालिब रदियल्लाहु अन्हु के पीछे रखा गया था। इन केस अगर अब्दुल्ला बिन रवाहा को जाफर बिन अबी तालिब को कुछ होगा तो अब्दुल्ला बिन रवाहा विल टेक द लीड। A white banner was raised and handed over to Zayd रदियल्लाहु अन्हु। एक वाइट बैनर जो इनका होता है ये आर्मी का, तो उसको रेस किसने किया था? ज़ैद रदियल्लाहु अन्हु। The Prophet recommended that when they reach the scene of Al-Haris's murder, they invite the people to Islam. If they respond positively to the invitation, then no fighting should take place. Otherwise, not alternative would be left except to fight them. यानी उनका तरीकाकार भी एक ही है कि पहले जो है दीन इस्लाम की दावत दी जाएगी, अगर कबूल हो जाता है तो नो फाइटिंग, लेकिन अगर रिजेक्ट हो जाता है तो कोई अदर ऑप्शन फिर बचता नहीं है सिवाय जंग के। He ordered them fight the disbelievers in the name of Allah. Neither plunder nor conceal the booty. Do not kill any women or children, and do not kill an aging man or a hermit. Additionally, neither trees should be cut down nor homes demolished. यानी एक तरतीब से एक बड़े ही अच्छे ढंग से जंग करनी है, हर शय को बर्बाद नहीं करना है, रिसोर्सेस को, नेचर को, और जुल्म नहीं करना है। तो इसलिए ये जो कुफार हैं अल्लाह का नाम लेके इनसे जंग करो, लेकिन कोई बूटी जो है वो छुपानी नहीं है, जो माल गनीमत है उसको छुपाना नहीं है, कोई फ्रॉड नहीं करना है, किसी बच्चे और औरतों को किल नहीं करना है, किसी बड़े बुजुर्ग और उनके जो हर्मिट्स या प्रीस्ट होते हैं उनको कत्ल नहीं करना है, ना कोई ट्रीज को कट डाउन करना है और ना ही किसी घर को डिमोलिश करना है। The army prepares and Abdullah cries. At the conclusion of the military preparation, the people of Medina gathered and bade the army farewell. Abdullah bin Rawaha radiallahu anhu began to weep at that moment. When questioned as to why he was weeping, he swore that it was not love for this world or under motive of passion with the glamour of the life, but rather the words of Allah speaking of the fire that he heard the Prophet reciting. अभी जैसी मिलिट्री प्रिपरेशन हो गई, मदीना के लोगों ने उनको फेयरवेल के लिए गुड बाय करने लगे जैसे, तो अब्दुल्ला बिन रवाहा रदियल्लाहु अन्हु जो है वो रोने लगे। जब उनसे पूछा गया कि आप क्यों रो रहे हो, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने कसम खाई कि मैं इस दुनिया की मोहब्बत के लिए नहीं रो रहा हूँ, और ये बोलते ना ग्लैमर और पैशन के लिए भी नहीं इस दुनिया, इस जिंदगी की, लेकिन अल्लाह के जो कलिमात हैं ना जिसमें आग का जिक्र है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोले हैं, वो सुन के उनको खौफ आया है। सो ये कौन सी वर्स थी? ये सूरह नंबर 19 वर्स 71 है। There is not one of you but will pass over it which is hell,
This is with your Lord a decree which must be accomplished. The Prophet and the people then accompanied the army until they reached the valley of Thaniya, where they stopped and he supplicated for them. फिर वो निकले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके लोग सारे और एक वैली में पहुंचे जिसका नाम था थानिया। वहां पर वो रुके और दुआ की। The army marches forth and holds a council at Ma'an. The army marched northwards to Ma'an, a town bordering Greater Syria. News of the Muslim army had reached Heraclius, who had mobilized 100,000 troops, together with another 100,000 men from Lakham, Judham, and Balqain, Bahra, and Bali, all who were Arab tribes allied to the Byzantines. अभी आर्मी जो है वो नॉर्थ में मान तक पहुंची, एक टाउन था जो ग्रेटर सीरिया को बॉर्डर करता था। मुस्लिम आर्मी की खबर जो है हिराक्लियस जो एम्परर है उसको पहुंची। उसने 100,000 ट्रूप्स भेजा और भी ज्यादा 100,000 मैन जो कहाँ से बिलोंग करते थे, लखम, जुधाम, बल्कैन, बहरा और बाली, all who were Arabs tribe allied to the Byzantines. ये सारे के सारे जो हैं ये अरब के कुंबे थे, ट्राइब्स थे। The Muslims on their part had never thought of encountering such an army. मुस्लिम्स जो है इतनी बड़ी आर्मी को एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इनसे इनका मुठभेड़ होगा। They were at a loss about what course to follow and spent 2 nights debating these unfavorable conditions. Some suggested that they should write a letter to the Prophet seeking his advice. Abdullah bin Rawaha radiyallahu anhu was opposed to their unwillingness. अब ये ऐसे हुआ कि इन लोगों ने आपस में डिस्कशन और डिबेट करना शुरू किया और 2 रातें जो है वो गुजर गईं। फिर ये लोगों ने सजेस्ट किया कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेटर लिखते हैं और उनसे ही पूछते हैं। अब्दुल्ला बिन रवाहा जो है वो उनकी जो साथीदार थे उनके ऑपोजिशन में, यानी वो एडवाइस दे रहे थे। एंड सो ही एड्रेस द मुस्लिम सेइंग, उन्होंने फिर उनको एड्रेस किया और उनसे कहा, I swear by Allah that the very object which you are trying to avoid is the one you have set out seeking, martyrdom. यानी उन्होंने कहा कि आप लोग कसम खाई पहले कि आप लोग किस काम के लिए निकले हो, आप लोग जो हैं जिस काम के लिए निकले, जो आपका मकसद है उसके बरक्स आप क्यों काम कर रहे हो, यानी आप शहादत आपका गोल है, ठीक है, तो आप उसी की तरफ चलें, पलटने की या कोई और रास्ता बीच का तलाश करने की कोशिश ना करें। In our fight we do not count on number of soldiers or equipment, but rather on the faith that Allah has honored us with, hasten to win either of the two, victory or martyrdom. बहुत प्यारे, यानी उन्होंने सिंपल सा मैसेज दिया, हम जो है जब फाइट होती है तो हमारी जीत जो है कितने सोल्जर्स हैं या हमारे पास कितने हथियार हैं, इससे नहीं हम जीतते। हम किससे जीतते हैं? जब हमारा यकीन, हमारा ईमान अल्लाह अज़्ज़ा वजल पे होता है, तभी ही हम जो हैं जीते हैं या हारते हैं। क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारी दुनियावी सोच है, लेकिन हकीकत में अल्लाह ने जिसके लिए जीत रखी है तो वो हमारे पास मिसाल है जंग बदर की, कम नंबर कम तादाद में भी जीत सकते हैं। तो वो कहते हैं कि दौड़ो, जल्दबाजी करो ताकि आप जीतें और आपको शहादत मिले। The army heads for the enemy. In the light of these words, they moved to engage with the enemy in Masharif, a town of Al-Balqa. But they changed direction towards Muta, where they encamped. The right flank was led by Qutbah bin Qatada al-Udhari radiyallahu anhu, and the left by Ubadah bin Malik al-Ansari radiyallahu anhu. Bitter fighting began between the two parties. The thousands of Muslims soldiers against an army 50-fold as large. अब राइट साइड का इंचार्ज कौन थे? खुतबा बिन कतादा अल उदारी रदियल्लाहु अन्हु, और लेफ्ट साइड के इंचार्ज कौन थे? उबादा बिन मालिक अल अंसारी रदियल्लाहु अन्हु। बड़ी खतरनाक किस्म की फाइट शुरू हुई दोनों पार्टीज में, और 3,000 Muslim soldiers against an enemy of 50 fold as large.
Zayd bin Harisa radiallahu anhu, the closest to the messenger's heart, assumed leadership and began to fight with full strength and in unmatched bravery until he fell fatally stabbed. Jafar bin Abi Talib radiallahu anhu then took the leadership and did a miraculous job. In the thick of the battle, he dismounted, killed his horse and resumed fighting until his right hand was severed. अब जैद बिन हारिसा रदियल्लाहु अन्हु जो है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत क्लोज थे और फाइट करने लगे पूरी ताकत के साथ, लेकिन उनको बुरी तरह से लगी चोट और वो उधर ही कत्ल हो गए, शहीद हो गए। इनफैक्ट जाफर बिन अबी तालिब जो है रदियल्लाहु अन्हु, फिर उन्होंने लीडरशिप संभाली और बहुत अच्छी तरह से बहादुरी का मुजाहरा दिया और थिक ऑफ द बैटल के अंदर वो नीचे उतरे और उनके हॉर्स का कत्ल किया और फिर फाइटिंग शुरू की जब तक कि उनका जो राइट हैंड था वो पूरी तरह से जख्मी ना हो गया। He seized the banner with his left until this too was severe. फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने लेफ्ट में ले लिया फ्लैग को और उनका लेफ्ट हैंड भी जख्मी हो गया। He then clasped the banner with both arms until a Byzantine soldier struck and cut him into two parts. अब उन्होंने क्या किया, दोनों हाथ इंजर हो गए तो उन्होंने बैनर को जो है ऐसे आर्म से पकड़ लिया जब तक कि वो सुकून से सेफ नहीं हो गए। लेकिन तब तक कि क्या हुआ, दुश्मनी सोल्जर ने आके उनको दो हिस्सों में कट कर दिया। After his death, he was called the Flying Jafar or Jafar with two wings because Allah rewarded him two wings to fly wherever he desired in eternal garden. Al-Bukhari has reported that 50 wounds were on his body and not one of them was on his back. यानी वो इतने बहादुर थे कि उनके दोनों हाथ बुरी तरह से ऑलमोस्ट जैसे कि नॉट वर्किंग वाली कंडीशन में थे, फिर भी उन्होंने कंटिन्यूसली फाइट करते हुए शहीद हुए। लेकिन अल्लाह सुब्हान व तआला की तरफ से उनको रिवॉर्ड क्या मिला कि उनको दो विंग्स दिए गए, यानी उनके दो जिस्मानी हाथ जो थे वो कट गए थे लेकिन अल्लाह की तरफ से उनको विंग्स मिले और क्योंकि वो शहीद का दर्जा पा चुके थे तो वो अल्लाह के गार्डन में उड़ रहे हैं। दिस इज रिकॉर्डेड इन अल बुखारी। और उनके जिस्म पे 50 जख्म थे, सारे फ्रंट बॉडी पे थे, एक भी बैक पे नहीं, जिसका मानी ये हुआ कि उन्होंने बहादुरी से आखिर तक लड़ते रहे जब तक कि शहीद नहीं हो गए और उन्होंने डर के या कमजोरी या वो कहते हैं ना बुजदिली दिखा के अपनी पीठ अपने दुश्मन को उन्होंने नहीं दिखाई। तो सुभान अल्लाह, आप देखें कितना जबरदस्त उनको दर्जा मिला। अब्दुल्ला बिन रवाहा रदियल्लाहु अन्हु then proceeded to take the banner। अभी वो जो थर्ड नंबर पे रखा गया था जिसे अब्दुल्ला बिन रवाहा, उन्होंने लीडरशिप संभाली। वो भी बहुत ब्रेवली फाइट की अपने घोड़े पर और एंथुसियास्टिकली वर्सेस जो है वो रिसाइट कर रहे थे, उनका भी कत्ल हो गया। Thereupon a man from Bani Ajlan named Thabit bin al-Arqam radiyallahu anhu took the banner and called upon the Muslims to choose a leader। अभी ये हुआ कि जो थर्ड पर्सन जो लीडरशिप संभाले हुए थे अब्दुल्ला बिन रवाहा रदियल्लाहु अन्हु, उनका भी वो भी शहीद हो गए। तो अब कौन आए, अब आए बनी अजलान के साबित बिन अल-अरकम रदियल्लाहु अन्हु, उन्होंने बैनर लिया और उन्होंने फिर मुस्लिम्स को कहा कि आप एक और एक लीडर चूज करो। The honor was unanimously granted to Khalid bin al-Walid radiallahu anhu, a skilled and a brave fighter who was an outstanding strategist. It is reported by Al-Bukhari that he used and broke 9 swords that day while relentlessly and courageously fighting the enemies of Islam. अब इसके बाद किसका नंबर लगा था लीडर बनने के लिए? खालिद बिन अल-वलीद रदियल्लाहु अन्हु। बहुत स्किल्ड, बहुत शातिर, बहुत बहादुर फाइटर थे वो। और बुखारी में रिकॉर्ड हुआ है कि इस जंग में या इस टाइम पे उन्होंने 9 तलवारें जो उनकी टूटी थी क्योंकि वो कंटिन्यूसली फाइट कर रहे थे, इतने स्किल्ड swordsmen थे वो। और having realized the grave situation that the Muslims were in, he began to follow a different course of action which would reveal the great strategy maker that Khalid was rightly called। अभी जिस तरीके से ये मुसलमान आर्मी के ऊपर एक मुसीबत या आप कह लें परेशानी का मामला चल रहा था, तो खालिद बिन अल वलीद एज अ गुड लीडर, एज अ गुड स्ट्रैटेजिस्ट, उन्होंने एक डिफरेंट कोर्स ऑफ एक्शन का इस्तेमाल किया ताकि मुस्लिम आर्मी को बचा सके। He reshuffled the right and left flanks to the Muslim army and made the Red Division come to the front so as to cast fear in the hearts of the Byzantine
who misleadingly thought that fresh forces had arrived. अब उन्होंने क्या किया, राइट और लेफ्ट फ्लैंक को मिक्स किया और उसके बाद जो पीछे का जो डिवीजन था ना, जो पीछे जो बटालियन फिक्स थी, उसको फ्रंट पे ले आए। ऐसा करने से दुश्मनों को क्या लगा, उनके दिल में खौफ तारी हो गया कि नई फोर्सेस आई हैं, नई फोर्सेस बुलाई गई हैं। Muslims engaged with the enemy in random clashes while gradually and judiciously retreating a full organized and well-planned manner. The Byzantines, seeing the new course of events, believed that they were being entrapped and drawn into the heart of the desert, causing them to stop their pursuit. The Muslims were able to manage an orderly retreat back to Medina with minimal losses. अभी इस प्लॉट से या इस स्टेप से जो दुश्मनी आर्मी थी उन लोगों के दिल में खौफ हो गया और वो उसको यकीन उनको हो गया कि वो पूरी तरह से फंस चुके हैं, सब जगह से ट्रैप हो चुके हैं। तो वो क्या किया, उन्होंने वो पीछे हटने लगे और मुस्लिम्स जो थे उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह मदीने में उनकी वापसी का उन्होंने रास्ता अच्छा तलाश लिया और बहुत कम उनका नुकसान हुआ। The Muslims suffered 12 martyrs, whereas the number of casualties of the Byzantines is unknown, although the details of the battle point clearly to a large number. Even though the battle would not satisfy the objectives of the Muslims, namely avenging the murder of Al-Haris radiallahu anhu, it resulted in far-ranging consequences and attached to the Muslims a great reputation in the battlefield. मुसलमान आर्मी के सिर्फ 12 शुहादा थे और जो दुश्मनी आर्मी थी बाइजेंटाइन की, उनके कितने कैजुअलिटी थे इसका नंबर पता नहीं है, लेकिन ये ज़रूर पता है कि बहुत यानी मुस्लिम आर्मी जो थी उसने बहुत अच्छी तरह से फाइटिंग का मुजाहरा किया था और जो मर्डर ऑफ अल हारिस था रदियल्लाहु अन्हु, उनका बदला लिया जा रहा था, ठीक है। और बैटलफील्ड के अंदर मुसलमान आर्मी की बहुत अच्छी रेपुटेशन बन गई थी कि वो बहुत लायक हैं और बहुत शातिर हैं और बहुत बहादुर हैं। The Byzantine Empire at that time was a power to be reckoned with, and merely thinking of going against it was considered suicide, let alone a 3,000 soldier army going into battle against 200,000 soldiers who were far better equipped and lavishly furnished with all the luxuries and conveniences of an army. बाइजेंटाइन एम्पायर उस टाइम पे बहुत पावरफुल थी और सिर्फ ये सोचना कि 3,000 सोल्जर के आगे 200,000 सोल्जर जिसके पास पूरे इक्विपमेंट है, पूरी लैविशली फर्निश्ड लग्जरीज है, ये एक सुइसाइडल अटेम्प्ट होता। यानी एक जो बहुत कम तादाद और उसके सामने बहुत बड़ी तादाद हो, तो आप देख सकते हैं कि अगर आप एक हिकमत के साथ अगर इनका सामना नहीं करते तो ये तो खुदकुशी वाली किस्सा होगा। The battle was a true miracle which proved that Muslims were something exceptional. यानी ये जो जंग थी ये एक मिराकल थी, एक मौजज़ा थी और ये बता रही थी कि मुस्लिम्स जो थे वो एक्सेप्शनल थे, एक्स्ट्राऑर्डिनरी थे। एडिशनली इट ऑफर्ड एविडेंस ऑफ अल्लाह सपोर्ट टू देम, और इससे ये भी जाहिर होता था कि अल्लाह की मदद जो है या अल्लाह का साथ जो है वो मुसलमान आर्मी के साथ है, और ये भी बताता था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो सही में मैसेंजर है, अल्लाह के रसूल हैं। In the light of these new strategic changes, the arch enemies among the desert Beduins began to reconcile themselves towards the true rising faith, and several disobedient tribes like Banu Sulaim, Ashja, Ghatafan, Dubian, and Fazara, as well as others, came to accept Islam out of their own free will. अब ये जब उनको पता चल जाता है कि मुसलमान की छोटी सी नंबर जो है बड़ी बड़ी रियासतें और बड़ी बड़ी आर्मी का सामना करती हैं और इन्हें डायरेक्ट अल्लाह अज़्ज़ा वजल की मदद आती है और इन्हें फिर यकीन हो जाता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हक पे हैं और जो दीन इस्लाम वो लेकर आए हैं वही सच्चा है, तो क्या होता है कि ये जो बिदून्स हैं उनके ऊपर भी उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो अभी जो ये बागी और बहुत उज्जट किस्म की जो ट्राइब्स थी, बनु सुलैम, अश्शा, गताफान, दुबियान, फजारा, इन्होंने भी फिर धीरे धीरे आगे आके अल्लाह ने इनको हिदायत दी और ये दीन इस्लाम कबूल करने लगे अपनी मर्जी से। The Battle of Muta was the forerunner for the bloody encounter that would subsequently take place with the Byzantines.
It pointed markedly to a new era of the Islamic conquest of the Byzantine Empire and other remote countries which would occur at a later stage. तो ये मुता का जो बैटल था ये बहुत ब्लडी, बहुत ज़्यादा खूंखार टाइप्स था, जो बाइजेंटाइंस यानी जो क्रिश्चियंस के एम्पायर के अगेंस्ट में एक जंग थी। लेकिन ये चीज़ तो पता हो गई थी और जाहिर हो गई थी कि इस्लाम कॉन्क्वेस्ट अभी ये बाइजेंटाइन एम्पायर के ऊपर भी आ रहा है, और हम आगे देखेंगे इंशाल्लाह कि कैसे मुसलमान आर्मी ने धीरे धीरे फिर अपनी हुकूमत को फैलाया। धातु सलासिल मिशन एक दूसरा मिशन था जिसका नाम था धातु सलासिल मिशन। ये एक एरिया है जो सिचुएटेड है 10 दिन के वॉकिंग डिस्टेंस पे नॉर्थ ऑफ मदीना। It is said that during the expedition of the Muslims encamped in a place with the well Salsal, hence the name Dhatu Salasil. In view of the alliance between the Arabian tribes on the borders of Syria and the Byzantines, the Prophet deemed it to the utmost urgency to carry out a wisely planned design that would bring about a state of relationship with those Biduns and would at the same time separate them from Byzantines. अब ये जो एक एक्सपीडिशन था, मुस्लिम आर्मी जो है एक कुआं जिसका नाम सलसल था उसके पास रुके थे। एक मुआहदा था अरेबियन ट्राइब्स के बीच में जो जिसकी बॉर्डर थी सीरिया और ये बाइजेंटाइंस के पास। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चीज़ को बहुत इम्पोर्टेंट अर्जेंट मैटर की तरह डील किया, क्योंकि ये जो रिलेशनशिप थी बिदून के साथ और बिदून की किसके साथ, क्रिश्चियंस के साथ, बाइजेंटाइन वाली के साथ, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट नुक्ता था जिसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को डील करना था। For the implementation of this plan, he chose Amr bin al-As radiyallahu anhu, whose paternal grandmother came from Bali, a tribe that dwelled in that area. अभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया, उन्होंने कौन से सहाबा को सिलेक्ट किया, अमर बिन अल-आस रदियल्लाहु अन्हु, जिनके ददियाल साठ की जो ग्रैंड मदर थी वो एक जगह से आती थी जिसका नाम था बाली, और ये है वो जो इनके ट्राइब में ड्वेल रहते थे, इस एरिया के ट्राइब में बिलोंग करते थे। This motive in mind, combined with provocative military movements by Bani Qudaa, brought about this preventive strike which started in Jumada al-Thani 8th after Hijri. तो ये जो मकसद था इसके पीछे और जो मिलिट्री मूवमेंट्स थी बनु खुदा की, उसने जो है ये स्ट्राइक को प्रिवेंट करने के लिए ये मूव्स नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर रहे थे, और ये तकरीबन जुमादा अल-थानी 8 आफ्टर हिजरी का किस्सा है। तो अमर बिन अल-आस वाज अवॉर्डेड अ वाइट फ्लैग विद अ ब्लैक बैनर टू गो विद इट। अमर बिन अल-आस रदियल्लाहु अन्हु को एक वाइट फ्लैग दिया गया और ब्लैक बैनर दिया गया, और वो चले 300 महाजिर और अंसार के साथ, और उनको असिस्टेड कैवलरी मिली 30 आदमियों की, यानी घोड़सवार थे 30 और 300 महाजिर और अंसार। He was told to seek help from the tribes of Bali, Udra and Balqain. अभी 3 कुंबे थे जिनकी मदद उनको मिल रही थी, एक बाली, एक उदरा और एक बल्कैन। He marched at night and camped in a concealed location during the day. रात को वो मार्च करते थे, निकलते थे, और दिन को वो छुप के कैंपिंग करते थे। On approaching the enemy lines and realizing the large buildup of men, he sent for more forces from Medina, which was headed by Abu Ubaidah bin al-Jarrah and comprised of 200 soldiers. Included in them was Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu and Umar bin al-Khattab radiallahu anhu. जैसे जैसे वो दुश्मनी लाइन के करीब पहुंच गए तो उन्होंने कहा, सोचा उन्होंने कि उनको बैकअप चाहिए, तो उन्होंने मदीने से और आर्मी की डिमांड की। अब इसको कौन लीड कर रहे थे मदीना से, अबू उबैदा बिन अल जर्राह रदियल्लाहु अन्हु 200 आदमियों को लेकर चले, और इस टीम में अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु अन्हु भी इंक्लूडेड थे और उमर बिन अल खत्ताब रदियल्लाहु अन्हु भी आए थे। All of them were given strict orders to cooperate, work in harmony and never leave any area of disagreement. अब इनको ताकीद की गई थी कि एक दूसरे के साथ ताउन करें, कोऑपरेशन करें, हार्मनी में वर्क करें एक दूसरे के साथ, और कोई भी डिसएग्रीमेंट या मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट ना हो पाए। At noon, Abu Ubaidah radiallahu anhu wanted to lead the Muslims in prayer, but Amr radiallahu anhu objected on grounds that the former had only come to assist him.
and that the leadership in prayer was given to him as he was the overall leader of the army. अब अबू उबैदा रदियल्लाहु अन्हु जो थे वो इमामत करना चाह रहे थे सलाह की, तो अमर रदियल्लाहु अन्हु ने उनको ऑब्जेक्ट किया और कहा कि जो अबू उबैदा है वो सिर्फ असिस्ट करने के लिए आए हैं, तो ओवरऑल जिसकी लीडरशिप है वही इमामत करेंगे. The Muslim army reached the location of Qudaha and penetrated deep in their land, destroying the enemy and causing others to flee in different directions. अब मुस्लिम आर्मी जो है वो उस लोकेशन पे पहुंच गई कुदाहा के, और अंदर वो लोग गए, काफ़ी ज़्यादा दुश्मनों को डिस्ट्रॉय किया, और बाकी जो थे दुश्मन वो भाग खड़े हुए. At the conclusion of the military operations, a courier was dispatched to Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam to brief him on the developments of events and the ultimate victory achieved. जैसे ये मिलिट्री ऑपरेशन ख़त्म हो रहा था तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मैसेंजर पहुंचा और उनको ब्रीफ दिया कि क्या क्या डेवलपमेंट हुए हैं और इनकी फतह की भी खबर दी. The Khadra mission. In the month of Sha'ban, 8th after Hijri, news reached the Prophet that Bani Ghatafan, who was still outside the domain of the Islam, was gathering troops. अभी मंथ ऑफ शाबान 8th आफ्टर हिजरी को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास खबर पहुंची कि बनी गताफान जो हैं वो अभी भी इस्लाम के दायरे से बाहर हैं और वो ट्रूप्स को गैदर कर रहे हैं. He urgently summoned Abu Qatada radhiyallahu anhu and sent him at the head of 15 men to discipline them. 15 आदमियों को लेके वो उधर जाने का उनको ऑर्डर हुआ और इनके साथ डील करने का, इनको डिसिप्लिन करने का हुक्म हुआ. It took 15 days to teach them an unforgettable lesson. Some were killed, others were captured, and all the properties was seized. 15 दिन लग गए ये काम करने के लिए, और कुछ कत्ल हो गए, कुछ को बंदी बना लिया गया और बहुत सारा माल गनीमत बरामद हुआ. The conquest of Makkah. Ibn al-Qayyim described the conquest of Makkah as the greatest conquest through which Allah subhanahu wa ta'ala honored his religion, messenger, soldiers and believing party. इब्न al-Qayyim कहते हैं कि जो मक्का फतेह हुआ ना, ये सबसे बड़ा एजाज़ था अल्लाह की तरफ से अपने रिलीजन के लिए, अपने मैसेंजर के लिए, अपने सोल्जर्स के लिए और जितने भी बिलीविंग मुस्लिम मोमिन थे उनके लिए. Through it, he released the sacred house, whose guidance all people sought from the disbelievers and polytheists. यानी इसके थ्रू जो है, जो काबा है, उसकी हिदायत जो डिसबिलीवर्स और मुशरिक्स जो उन काबे की तरफ, यानी देखा जाए तो वो उसकी तरफ उनका एक अकीदा था और वो सोचते थे कि उसके थ्रू उनको हिदायत मिलेगी, बट एक्चुअली उनके लिए नहीं था ये दिस बिलोंग्स टू द बिलीवर्स, दिस बिलोंग्स टू द मुस्लिम. तो देखा जाए तो ये अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ी नेमत थी और इसीलिए मक्का का जो फतेह था वो इब्न क़य्यिम जिस तरीके से डिस्क्राइब करते हैं, ये ग्रेटेस्ट कॉन्क्वेस्ट था, सबसे बड़ी जीत थी. It was a great auspicious event witnessed in heavens and on the earth. It was the most significant sign of the beginning of a new era that would witness the great march of Islamization and the entry of people in droves into the fold of Islam. It provided an ever-shining face and a most glowing source of inspiration to the entire earth. यानी ये इतना इम्पोर्टेंट था ज़मीन के लिए, आसमानों के लिए, जन्नतों में, यानी और बहुत बड़ी साइन थी कि एक नया एरा, इस्लामिक एरा जो है वो शुरू होने वाला है. हिस्टोरिकल इवेंट, समथिंग दैट विल चेंज द फेस ऑफ दिस एंटायर अर्थ. तो ये एक शाइनिंग फेस था, बहुत ग्लोइंग सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन थी पूरी की पूरी अर्थ के लिए. प्री कॉन्क्वेस्ट इवेंट्स, कॉन्क्वेस्ट से पहले के जो चंद किस्से थे वो डिस्कस करेंगे. According to the terms of the Treaty of Hudaybiyah, the Arab tribes were given the option to join in an alliance treaty with the Muslims or the Quraysh. यानी ये जो ट्रीटी अक़द ऑफ हुदैबिया था उसमें अरब ट्राइब्स को ऑप्शन दी गई थी, या तो आप मुस्लिम आर्मी को ज्वाइन करें या आप कुरैश को ज्वाइन करें. Should any of these allied tribes suffer from an act of aggression, then the party to which it was allied with would have the right to retaliation. यानी कहीं से भी अगर कोई पार्टी के ऊपर कोई जोर ज़बरदस्ती की जाएगी तो दूसरी पार्टी को ये राइट था कि वो रिटेलिएट करे, वो इसके अगेंस्ट में खड़ी हो जाए. Therefore, Banu Bakr allied with the Quraysh and Quzaha allied with the Prophet. अभी एक जो कुंबा था बनु बकर वो कुरैश को ज्वाइन किया और जो दूसरा
कुज़ाहा का कुंबा था वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज्वाइन किया. Although they lived in peace for some time, however, hidden motives which stretched back to the pre-Islamic period began to ignite the never-ending fire of revenge which would trigger fresh hostilities. कुछ टाइम के लिए सुकून में रहे, अपने अपने जो ज़ाती मफाद थे उसको छुपा के रखा था, लेकिन इनकी जो फीलिंग थी जो प्री इस्लामिक पीरियड की थी वो धीरे धीरे से उसमें आग लगने लगी थी और वो एक बदले की आग में बदल रही थी. बनु बकर, without least care for the provisions of the treaty, attacked Banu Quzaha at the place called Watir in Shaban 8 after Hijri. अब बनु बकर जो है उसने कोई भी ख्याल नहीं किया कि ये ट्रीटी के अगेंस्ट है या ये गलत है. उसने बनु कुज़ा पे अटैक किया एक जगह जिसका नाम था अल-वतीर, शाबान 8 आफ्टर हिजरी में. कुरैश assisted बनु बकर with men in arms taking advantage of the dark night. कुरैश ने बनु बकर का साथ दिया, आदमी भी दिए और हथियार भी दिए और रात का उन्होंने एडवांटेज उठाया. Pressed by their enemies, the tribesmen of Quzaha sought refuge in the holy sanctuary. However, even there their lives were not spared. अब कुज़ाहा के लोग जो हैं उन्होंने काबे के अंदर प्रोटेक्शन के लिए छुपने लगे, लेकिन वहां पर भी उनको दुश्मनों ने नहीं बख्शा. Contrary to all accepted traditions, Naufal, the chief of Banu Bakr, chased them within the sanctified area where no blood should be shed and killed them. यानी अब आप देखिए ये बनु बकर का जो चीफ था नौफल, वो उन लोगों को भगा भगा के ये जो हुर्मत वाले एरिया में जहाँ पर खून बहाना मना है, कत्ल करना मना है, उसने ये खुराफातें की. When the aggrieved parties sought justice from the Muslim allies, the Prophet Muhammad ﷺ, as their leader, demanded an immediate remedy for the violation of the treaty and for the slaying of men who were allied with him in the sanctified area. अभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंची ये खबर तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमीडिएट एक्शन की डिमांड की. उन्होंने कहा एक तो अक़द जो है, जो ट्रीटी है, उसको ब्रेक किया गया और उनके आदमियों का नाहक कत्ल कर दिया गया. तो उन्होंने कहा इसका कुछ सल्यूशन होना है और वो भी हुर्मत वाली जगह पर. 3 कंडीशंस उन्होंने बताई और इसका एक्सेप्ट होना बहुत ज़रूरी था. पहले नंबर पे टू पे ब्लड मनी फॉर द विक्टिम्स ऑफ कुज़ाहा, यानी जिनका कत्ल हुआ उनके लिए ब्लड मनी उन्होंने पे करना है. दूसरा, टर्मिनेट देयर अलायंस विद बनु बकर, यानी बनु बकर के साथ जो उनकी ट्रीटी थी उसको जो जुड़े हुए थे वो उसको कैंसिल करना है, टर्मिनेट करना है. तीसरा, कंसिडर द ट्रूस टू हैव बीन नलिफाइड, और जो उनकी बेसिक ट्रीटी थी, जो उनका अक़द था, उसको अब नलिफाई कर देना, यानी उसकी कोई वैल्यू ही नहीं रही. जब इस तरीके से उसको ब्रेक किया गया तो उसको अभी वैलिड नहीं, यानी दे कैन नॉट कंसिडर इट एज वैलिड एंड एक्टिव, तो उसको पूरी तरह से खारिज करने का डिसीजन लेना था. This behavior on the part of the Quraysh was a clear breach of the Treaty of Al-Hudaybiyah and was an obvious act of hostility against the allies of the Muslim. यानी ये हरकत जो थी कुरैश की, ये क्लियर इंडिकेशन था कि इनको जो है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ हुदैबिया जो है, ट्रीटी ऑफ हुदैबिया को उन लोगों ने कोई मान नहीं देना था और मुस्लिम्स के अगेंस्ट में उनकी जो हॉस्टिलिटीज या जो नेगेटिव वायलेंट एग्रेशन है वो भी बहुत आम या बहुत वाज़े हो गया था. The Quraysh immediately realized the grave situation and feared the horrible consequences appearing on the horizon. अब कुरैश जो हैं वो घबराने लगे, उनको ये इस चीज़ का एहसास हो गया कि अब कुछ भयानक सा होने वाला है और वो बहुत करीब है. They immediately called for an emergency meeting and decided to send the chief Abu Sufyan to Medina. उन्होंने एक बहुत अर्जेंट इमरजेंसी वाली मीटिंग बुलाई और अपने चीफ अबू सुफियान को मदीना भेजने का प्लान किया. और ये जो अक़द था ट्रीटी ऑफ हुदैबिया को, उसको रिन्यू करना चाहते थे, वो उसको कैंसिल नहीं करना चाहते थे. He directly headed for the house of his daughter Habiba रदियल्लाहु अन्हा, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाइफ थी. But as he went to sit on the messenger's bed, she folded it up. So he said, "My daughter, do you think that the bed is too good for me, or that I'm
Too good for the bed? She replied, it is the bed of Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam, and you are an unclean mushrik. जैसे ही वो अपनी बेटी हबीबा रदियल्लाहु अन्हा जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाइफ थी उधर पहुंचे तो वो जाकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो बेड है उस पर बैठने लगे। जैसे ही वो बैठने जा रहे थे तो हबीबा रदियल्लाहु अन्हा ने उसको फोल्ड करना शुरू किया। तो अबू सुफियान उनसे पूछते हैं कि मेरी बेटी, तुमको क्या लगता है कि ये बेड मेरे लिए बहुत अच्छा है? तो वो कहती है ये बेड जो है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है और आप जो हो वो नजिस मुशरिक हो। Being disgusted at the rude reply of his daughter, Abu Sufyan stepped out of her room and went to see the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. But the latter was well aware of his tricks and did not hold him any assurance. अब अपनी बेटी के ऐसे रूड कमेंट को सुनते ही वो उठे और उनके कमरे से बाहर निकल गए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनके गलत इरादों का पता था। उन्होंने उनको ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंस या एश्योरेंस नहीं दी। तो फिर वो किसके पास पहुंचे? अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु अन्हु। बट अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु अन्हु ने भी डिक्लाइन किया कि वो भी उनकी जो मामला है उसमें इंटरसीड नहीं करेंगे। फिर उन्होंने उमर रदियल्लाहु अन्हु के पास गए, बट ये भी इस सहाबा ने भी पॉइंट ब्लैंक रिफ्यूज कर दिया उनको। एट लास्ट उनको कौन मिले? अली बिन अबी तालिब रदियल्लाहु अन्हु, और उनके पास जाके वो बेग करने लगे, बहुत आजिजी से, हम्बल वर्ड से, कनिंगली उनको पॉइंट करते रहे कि यानी उनको वो चढ़ाने लगे और थोड़ा अच्छे से उनको मिठास से समझाने लगे कि अगर वो उनके लिए हेल्प करेंगे और इंटरसीड करेंगे ट्रीटी रिन्यू करने में तो बहुत अच्छा होगा और उसके फ़ायदे क्या हैं। लेकिन अली रदियल्लाहु अन्हु ने भी उनको रिजेक्ट और रिफ्यूज़ कर दिया। फिर अबू सुफियान ने अपने स्टेप्स मक्का दोबारा से, यानी वो पीछे पलट गए बिल्कुल और मक्के के लिए निकले, बहुत डिसअपॉइंट होकर, और उनके दिल में खौफ भी तारी था, उन्हें पता था कि अब क्या होना है। फिर उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट सबमिट की with his daughter Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu, Umar radhiyallahu anhu, and Ali radhiyallahu anhu's reaction and the meaningful silence of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. The Makkans were disappointed but did not expect the forthcoming danger. उन्होंने पूरी खबर दी कि उनकी बेटी ने उनके साथ क्या किया। अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु अन्हु, उमर फारूक रदियल्लाहु अन्हु, अली रदियल्लाहु अन्हु का रिएक्शन और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खामोशी। मक्कन्स जो थे बहुत डिसअपॉइंट हुए और उन्हें अब इस चीज़ का 100% अंदाज़ा लग गया था कि हमारे लिए अब कौन सा खतरा आने वाला है, लेकिन उन्होंने उस लेवल का एक्सपेक्ट नहीं किया था। Preparations for the attack and the imposition of a news blackout. On the authority of At-Tabari, Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam asked his wife Aisha radiallahu anha to make preparation that were particular to marching out to war 3 days prior to receiving the news relating to the breach of covenant. अतबरानी रिकॉर्ड करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी वाइफ आयशा रदियल्लाहु अन्हा को कहा कि प्रिपरेशन करें क्योंकि वो मार्च आउट कर रहे हैं 3 दिन के लिए। ये जो थे वॉर के लिए जो वो निकल रहे थे, ये न्यूज़ जो है ये इनका जो अक़द है वो टूटने से पहले 3 दिन पहले की खबर है। Abu Bakr radiallahu anhu meanwhile came in and asked Aisha radiallahu anha what the matter was, showing surprise at the preparations being made as it was not, as he said, the usual time for the war. अभी अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु अन्हु जब उन्होंने आया और देखे कि ये वॉर की प्रिपरेशन की तैयारी हो रही है तो वो शॉक हुए। उन्होंने आयशा रदियल्लाहु अन्हु को कहा कि अब किस चीज़ की प्रिपरेशन है, वॉर का तो टाइम नहीं है। शी रिप्लाइड दैट शी हैड नो आइडिया। उन्होंने कहा कि मुझे इसके बारे में कोई खबर नहीं, आई डोंट हैव एनी आइडिया। On the morning of the third day, Amr bin Salim al-Khuzai arrived in the company of 40 horsemen to brief the Prophet on the affliction of his people and seeking the Muslims' help for retaliation. थर्ड डे की सुबह में अमर बिन सलीम अल खुज़ै आए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास 40 घुड़सवार के साथ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि उनके साथ क्या जुल्म हुआ है। The people of Medina then learned that the Quraysh had breached the covenant. Budayl followed Amr and then Abu Sufyan, and the news was unequally confirmed. यानी धीरे धीरे ये खबर फैलने लगी और उन सबको पता चल गया कि कुरैश किस तरह की खुराफात कर रहा है और उसने हुदैबिया के कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ दिया और सब जगह पे खबर फैल गई।
With the view of securing a complete news blackout concerning his military intentions, the Prophet dispatched an 8-man mission under the leadership of Abu Qatada bin Rabi radiallahu anhu in the direction of Idam, a short distance from Medina, in Ramadan after Hijri. This was done in order to divert the attention of people and screen the main target with which he was preoccupied. अभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया? उन्होंने एक 8 आदमियों के मिशन को भेजे जिसकी लीडरशिप अबू कुतादा बिन रबी रदियल्लाहु अन्हु के पास था। कौन से डायरेक्शन में? इदाम में। ये एक इलाका है मदीने के करीब में। ये तकरीबन रमजान 8 आफ्टर हिजरी को था और ये लोगों का जो है ना अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए था ताकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दूसरा मेन काम कर रहे थे उसमें वो बिजी रहे लेकिन लोगों को जो है इधर डाइवर्ट कर दें। ये भी एक मिलिट्री स्ट्रैटेजी है। There was so much fear and terror everywhere that Hatib radiallahu anhu, one of the most trusted followers of the Prophet, secretly dispatched a female messenger with a letter to Makkah containing information of the intended attack. अभी इतना इतना खौफ और इतना टेरर तारी हो गया था सब जगह पर कि हातिब जो है हातिब रदियल्लाहु अन्हु उन्होंने एक हातिब जो है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत ट्रस्टेड फॉलोवर थे। उन्होंने एक फीमेल मैसेंजर को भेजा एक खत के साथ मक्का में। The Prophet received revelation informing him of Hatib's action and sent Ali al-Miqta, az-Zubair and Abu Marta radiallahu anhuma with the instructions to go after her. They overtook the messenger and after a long search discovered the letter carefully hidden in her locks. The Prophet summoned Hatib and asked him what had induced him to this act. अभी हातिब जो है वो बहुत ट्रस्टेड फॉलोवर था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, लेकिन उसने एक फीमेल मैसेंजर के थ्रू मक्का में मैसेज भिजवाया कि मुस्लिम आर्मी अटैक करने वाली है मक्का पे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही आई कि ऐसे ऐसे हातिब ने एक्शन किया है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया? उन्होंने अली अल मिक़दाद अज़-ज़ुबैर एंड अबू मरथद रदियल्लाहु अन्हुमा को इंस्ट्रक्शन दिए कि ये फीमेल मैसेंजर के साथ पीछे जाएं और फिर उसको सर्च करें और बड़ी केयरफुली सर्च करने के बाद उसके बालों से ये मैसेज की चिट्ठी निकली। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हातिब को बुलाया और उससे पूछा कि क्या क्या हुआ तुम्हें, तुमने क्यों इस तरीके की हरकत की? तो वो क्या रिप्लाई करता है? O messenger of Allah, I have no affinity of blood with the Quraysh. There is only a kind of friendly relationship between them and myself. My family is in Makkah and there is no one to look after them or to offer protection to them. वो कहते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा कोई खून का रिश्ता नहीं है कुरैश के साथ, एक फ्रेंडली रिश्ता है। मेरी फैमिली मक्का में है और उनका ख्याल रखने वाला कोई भी नहीं है और ना उनको कोई प्रोटेक्शन ऑफर करने वाला है। My position stands in striking contrast to that of the refugees whose families are secure due to their blood ties with Quraysh. कहते हैं दूसरे जो मक्कन्स की जो फैमिली है जैसे उनका है कुरैश के साथ खून का रिश्ता, लेकिन मैं जो है वो रेफ्यूजी की स्टेज में हूँ। I felt that since I'm not related to them, I should, for the safety of my children, earn their gratitude by doing some good to them. कहते हैं इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि मैं मेरे कुरैश के साथ कोई ब्लड रिलेशन नहीं है तो मैं मेरी जो फैमिली है उसको प्रोटेक्शन के लिए मैं एक गुडविल करूं ताकि वो लोग जो हैं मेरे शुक्रगुजार रहें। I swear by Allah that I have not done this act as an apostate forsaking Islam. I was prompted only by the consideration I have just explained. कहते हैं ऐसी बात नहीं है कि मैं इस्लाम से मुर्तद हो गया हूँ या दीन इस्लाम को छोड़ रहा हूँ या दगाबाजी कर रहा हूँ, लेकिन मैंने ये जो एक्सप्लेनेशन आपको दिया है फैमिली का कि मेरा कोई खूनी रिलेशनशिप नहीं है और मुझे अपनी फैमिली को सिक्योर करना है, इसीलिए मैंने ऐसा किया। Umar radiallahu anhu wanted to cut his head off as a hypocrite, but the Prophet ﷺ accepted his excuse and granted him pardon. Then addressed Umar, saying, "He is one of those who fought in the battle of Badr. What do you know, Umar? Perhaps Allah has looked at the people of Badr and said, 'Do as you please, for I have forgiven you.'" अब उमर रदियल्लाहु अन्हु जो आपने बताया उनका नेचर कैसा होता था, तो वो गुस्से में ही से इस मुनाफिक का सर कलम कर देना चाहिए, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी एक्सप्लेनेशन और उसके एक्सक्यूज को एक्सेप्ट किया और उसको फॉरगिव किया। फिर उमर रदियल्लाहु अन्हु को उन्होंने कहा कि ये एक सहाबा है जो
जंग बदर में शामिल थे। कहते तुम्हें पता नहीं है, अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने जो सहाबा बदर में शामिल हुए थे उनके लिए कहा था आप जैसा करना चाहते हो करो, क्योंकि अल्लाह ताला ने आपको फॉरगिव कर दिया। उमर रदियल्लाहु अन्हु released him and said Allah and his messenger knows best। और फिर उमर रदियल्लाहु अन्हु ने एक्सेप्ट किया एंड देन कहा कि अल्लाह एंड उनके मैसेंजर बेहतर जानते हैं। सो इंशाल्लाह वी विल क्लोज हियर। इज देयर एनी क्वेश्चन? इफ नॉट देन आई विल क्लोज। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।